सब कुछ सही था, उसके बाद भी पीएम किसान का तरफ से 22 नंबर का इंस्टॉलमेंट और 21 नंबर का इंस्टॉलमेंट खाते में नहीं आया। दोस्तों ये साल अगर आपका है तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से अब तक 22 नंबर का इंस्टॉलमेंट तक किसान के खाते में रिसीव्ड हो चुका है। मतलब हर साल 3 इंस्टॉलमेंट करके 4 महीने के बाद 2-2 हजार करके किसान के खाते में भेज दिया जा रहा है। लेकिन अभी तक किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी को 22 नंबर का इंस्टॉलमेंट तक मिल चुका है। लेकिन दोस्तों जब से 21 नंबर का इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड यानी कि ट्रांसफर हुआ था, तब से लेके 22 नंबर के इंस्टॉलमेंट के साथ बहुत सारे किसान का पैसा रुका हुआ है, पैसा खाते में नहीं आया। अगर आपका भी ये सवाल है कि मुझे 21 भी नहीं मिला और 22 नंबर का इंस्टॉलमेंट भी नहीं मिला, उससे पहले से मुझे इंस्टॉलमेंट मिल रहा था, तो दोस्तों आपको पहले क्या करना होगा, इशरास को ओपन करना होगा। तो इशरास ओपन करने का प्रोसेस तो सभी किसानों को पता है कि यहाँ पर आपको नाम और इशरास पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर के ऑप्शन वेरीफाई करके गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका गेट ओटीपी पर क्लिक करने से एक बार में इशरास ओपन नहीं होगा, बार बार आपको गेट ओटीपी रजिस्ट्रेशन नंबर को पेश करना होगा सेम प्रोसेस में। उसके बाद ही एक बार ओटीपी वेरीफाई होगा। तो इशरास चेक अभी नहीं हो पा रहा है, इशरास चेक आप लोग कैसे कर सकते हैं उसका ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है, वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पर शेयर कर दूंगा। तो इशरास पर आने के बाद तो लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर विजिट करना होगा। लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर अगर आपका यहाँ पर 21 नंबर का इंस्टॉलमेंट और 22 नंबर का इंस्टॉलमेंट शो कर रहा है, यहाँ पर एफटीओ प्रोसेस यस हो चुका है, पेमेंट प्रोसीड करके बता रहे। तो दोस्तों ये जो इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट आपको दिया जाएगा, ऑलरेडी अपने खाते में भेज दिया है। शायद कोई टेक्निकल इशू की वजह से आपको अभी तक पैसा नहीं आया, तो इसके लिए आपको डीबीटी को चेक करना होगा। डीबीटी सही हो तो दोस्तों पैसा आपको मिल जाएगा, 1-2 दिन के अंदर ही पैसा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जिन किसान का अभी तक यहाँ पर 22 नंबर का इंस्टॉलमेंट और 21 नंबर का इंस्टॉलमेंट शो नहीं कर रहे, लेकिन पैसा भी खाते में नहीं आया, और किसी का शो कर रहा है तो एफटीओ प्रोसीड नो आ रहा है, किसी का एफटीओ भी जनरेट आ रहा है, ऐसे कुछ रीजन लिखा आ रहा है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एलिजिबिलिटी इशरास को वेरीफाई करना होगा। एलिजिबिलिटी इशरास पर लैंड सेटिंग, ई-केवाईसी और आधार सेटिंग, ये तीनों को सही है। मैक्सिमम किसान का ये सही है, लेकिन मैक्सिमम अभी भी ऐसे किसान है जिस किसान का अभी तक सही नहीं है। अगर ये सभी सही नहीं है तो दोस्तों पहले आपको ई-केवाईसी कंप्लीट करना होगा। मैक्सिमम किसान का प्रॉब्लम आ रहा है कि ई-केवाईसी का, तो ई-केवाईसी ओटीपी बेस्ड यानी कि सीएससी सेंटर में जाके बायोमेट्रिक से भी आप ई-केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सभी किसानों को क्या करना होगा, रीजन ऑफ इलिजिबिलिटी इफ एनी के ऑप्शन पर आना होगा। अगर आप सभी का इसके जगह ब्लैंक लिखा रहे, कुछ भी रीजन शो नहीं कर रहे, सभी किसान के खाते में अगर आपको अभी तक 21 नंबर के इंस्टॉलमेंट और 22 नंबर के इंस्टॉलमेंट नहीं मिला, तो दोस्तों आपको पैसा दिया जाएगा, क्योंकि डीबीटी का न्यू प्रोसेस अपडेट हुआ है सोमवार से लेके यानी कि इसी महीना को, यानी कि इसी महीने का लास्ट तक जितने भी वंचित किसान है, वंचित किसान के खाते में पैसा डाल दिया जाएगा दोबारा से। पैसा तो ऑलरेडी पीएफएमएस के पास भेज दिए, पीएफएमएस ने अभी तक अप्रूवल भी दे दिए, लेकिन जो किसान का थोड़ा प्रॉब्लम था यानी कि डीबीटी का कुछ या बायोमेट्रिक का, उन सभी किसान का पैसा रुक गया है। अगर आपका भी पैसा रुक गया है तो इसी महीने में आपको पैसा मिल जाएगा। फिर उन सभी किसानों को पैसा नहीं मिलेगा जिन किसान का प्रॉब्लम शो कर रहा है, यानी कि उन सभी किसान गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो गाइडलाइंस में क्या अपडेट किया यहाँ पर आपको मिल जाएगा। गाइडलाइंस में ये अपडेट किया है कि दोस्तों आपका जो जमीन है, आपका जमीन 2019 फरवरी महीना 1 फरवरी से पहले आपका नाम पर रजिस्टर होनी चाहिए। और गाइडलाइंस में ये भी बात किया है कि दोस्तों यहाँ पर हस्बैंड वाइफ बर्थ, यहाँ पर एडल्ट मेंबर, मतलब अपने परिवार में सिर्फ एक ही को पैसा मिलेगा, दूसरे लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। अगर बायोडाटा अलग है, जैसे कि जमीन रिकॉर्ड, अपने आधार लिंकिंग यानी कि डीबीटी, सब कुछ डॉक्यूमेंट अलग है, घर नंबर भी अलग है, तो दोस्तों आप एक से ज़्यादा लोगों को पैसा मिल सकते हैं। इस सीजन में फार्मर आईडी भी जरूरत होगा। तो ये कहना है कि मेरे परिवार में और किसी को पैसा मिल रहा था, लेकिन दोस्तों 21 नंबर का इंस्टॉलमेंट जब ट्रांसफर हुआ तब से मुझे पैसा नहीं मिला, लेकिन मेरे परिवार में यानी कि मेरे घर में और किसी को पैसा मिल चुका है। दोस्तों गाइडलाइंस ये कहता है कि आपके परिवार में सिर्फ एक ही को पैसा मिलेगा, दूसरे लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपको बड़ी भाई को पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपको पिताजी को पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको पैसा नहीं मिलेगा। मतलब दोनों में से सिर्फ एक ही को पैसा मिलेगा। जो पहले रजिस्ट्रेशन किया उसको पैसा कंटिन्यू जारी रहेगा, और जो बाद में रजिस्ट्रेशन किया उनको पैसा नहीं मिलेगा। ये क्लियर हो चुका है गाइडलाइंस। तो ये गाइडलाइंस सबसे पहले आपको चेक करना होता है। और नीचे ये भी अपडेट लिखा है कि सभी किसानों को क्या करना होगा, अगर आपको ये केसेस में पैसा नहीं आ रहा है तो आपको इंपॉर्टेंट यानी कि इमीडिएटली आपको क्या करना होगा, उस दिन अपने फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा, अपने एग्रीकल्चर ऑफिस में जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा। उसके बाद ई-केवाईसी को चेक करना होगा, इशरास को चेक करना होगा। अगर इशरास पर इसी तरह प्रॉब्लम लिखा रहा है, योर पेमेंट इज टेम्पोरली स्टॉप्ड, तो सबसे पहले आपका जो भी दस्तावेज है, ओरिजिनल दस्तावेज को लेकर एग्रीकल्चर में जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा। सिर्फ 15 दिन के बाद अपने इशरास को चेक करना होगा। अगर ये इशू हट गए तो दोस्तों आपका पैसा अपने खाते में दिया जाएगा। तो दोस्तों पीएम किसान की तरफ से ये जो नियम लागू हुआ था, 21 नंबर के इंस्टॉलमेंट जब रिलीज हुआ है तब से लागू हुआ है। इसलिए दोस्तों 21 और 22 नंबर का इंस्टॉलमेंट ज्यादा से ज्यादा किसान का रुका हुआ है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा तो लाइक कीजिएगा, मन में कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।